हिमाचल की कोई भी परीक्षा हो, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीएस को डिस्कस कर रहे हैं, जो 5 से 10 सालों में पूछा गया है हिमाचल में और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप 5 से 10 सालों के सोल्व्ड ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस ब्रिजेश्वरी टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो दोस्तों। इसको कांगड़ा माता मंदिर भी बोलते हैं, जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है, और ये आपको कांगड़ा में मिलेगा, ये ऑप्शन सही है। और ये वही मंदिर है जो महमूद गजनी है, इसने 4 से 5 बार इसको लूटा था। 1009 ईस्वी में सबसे पहले आई थिंक चौथा हमला था भारत के ऊपर महमूद गजनी का, तो उसमें इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी उसने, तो ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये याद रखना शक्तिपीठों में से एक है ये ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है। हंगरंग घाटी जो है कहाँ पे है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो और टॉपिक्स जरूर देखो। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक निकल के सामने आया टेम्पल, तो हिमाचल के टेम्पल्स जरूर पढ़ के जाओ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वैली, यानी कि हिमाचल की घाटियाँ। तो हंगरंग जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो ये किन्नौर में है। जैसे बसपा घाटी वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा फेस्टिवल ये खास क्यों है? क्योंकि दोस्तों 12 सालों बाद मनाया जाता है, और इसको हिमालय का कुंभ भी बोला जाता है। अगर मैं पार्टिकुलर प्लेस आपसे डिस्कस करूं तो निरमंड में काफ़ी फेमस है ये, और निरमंड आपको पता है कहाँ पे है, कुल्लू में है। वैसे तो आज के टाइम में शिमला वगैरह हर जगह ये मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू का, निरमंड का ये बहुत फेमस भुंडा फेस्टिवल है। तो भगवान परशुराम से संबंधित है। बोला जाता है कि आज भी भगवान परशुराम निरमंड आते हैं, कुल्लू में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल। रिवर्स ऑफ हिमाचल जो हैं इनको जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है। सहायक नदियाँ जो हैं ये आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सतलुज सही आंसर होगा। वैदिक नाम, संस्कृत नाम कहाँ से एंटर करती हैं, कहाँ एग्जिट करती हैं, लेंथ कितनी है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार इनको डिस्कस नहीं करूँगा। तो प्लेलिस्ट वगैरह में जाना, HPG के हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको देखना। जल्दी हम हाई लेवल HPG के डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहना। अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीरीज़ आपके काम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टू माउंटेन पीक जो है कहाँ पे है। हट्टू जो है ये दोस्तों आपको शिमला में देखने को मिलती है, ये रेंज जो है माउंटेन रेंज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जख धार जो है ये कहाँ पे है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा आप सभी के कमेंट्स का। और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर कर रहे हैं मैं उनको लगातार देख रहा हूँ, जल्द ही उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो कमेंट्स करते रहिए, सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करो। फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रेसिपेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश से प्रथम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पाने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये दोस्तों गंगीर सिंह हैं, इनका नाम याद रखना। और ये टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा जरूर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, सपोज करो 1 किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें एक ज़िले में 100 लोग रहते हैं, दूसरे ज़िले में 500 रहते हैं, तो ये जो 500 वाले हैं 1 किलोमीटर के अंदर ही, ये ज़्यादा घनत्व होगा यहाँ पे। तो हमीरपुर की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखूँ, 1118 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखूँ, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 123 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, अब थोड़े से टफ लेवल के आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश यात्रा, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिटिल तिब्बत के नाम से किसको जाना जाता है। कई बार लिटिल तिब्बत बोला जाता है और कई बार लिटिल या फिर मिनी लहासा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो। लिटिल तिब्बत है लाहौल स्पीति,
ठीक। अगर आपसे पूछा जाए मिनी लहासा तो आप क्या आंसर करोगे? धर्मशाला। धर्मशाला यानी कि मैक्लोडगंज जो है, इसको मिनी लहासा इसलिए बोला जाता है क्योंकि तिब्बत की कैपिटल है लहासा, और एग्जाइल से गवर्नमेंट चलाई जा रही है तिब्बत के द्वारा, दलाई लामा जो हैं, तो वो मैक्लोड धर्मशाला में रहते हैं, इसलिए इसको मिनी लहासा बोला जाता है। और बौद्ध धर्म के लिए लाहौल स्पीति जो है इसको लिटिल तिब्बत बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने आपको बताया 1405 ईस्वी की। हरिचंद अपने भाई करमचंद के साथ शिकार पर गया था, कुएं में गिर गया हरिचंद और बेहोश हो गया। करमचंद और सैनिकों ने सोचा कि मृत्यु हो चुकी है, घर आए, आत्म संस्कार किया इसका, और रानियाँ वगैरह जो हैं सती हो गई, और बाद में 20-22 दिनों बाद बड़ी मुश्किल से इसको निकाला गया बाहर व्यापारियों के द्वारा, हरिचंद जो है राजा। तो फिर ये वापस जब आया अपने स्टेट कांगड़ा में, तो इसने देखा कि करमचंद जो है गद्दी पर बैठ चुका है, तो इसने गद्दी वापस नहीं ली, गुलेर की स्थापना कर दी 1405 ईस्वी में। तो ये कहानी अच्छे से देखो, ये ऑप्शन सही होगा। शिवराम चंद जो है डाडा सिब्बा, वीरचंद जो है कहलूर। ठीक है, अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। शिमला म्यूनसिपल कमेटी उस टाइम समिति बनी थी, लेकिन बाद में तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में तो निगम बन चुका है शिमला। तो शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो है ये बनाई गई थी 1852 में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो शांति कुटीर में महात्मा गांधी रहे थे, ठीक है, तो पहली बार आए थे 1921 में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब दोस्तों आज के टाइम में आप फॉलो करो अगर ट्रेंड, तो कोई भी डैम है, जिला या फिर नदी नहीं पूछी जा रही, यह पूछा जा रहा है कि एजेंसी कौन सी है जिसको रन कर रही है। जो द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक भाखड़ा है और एक पोंग है, इन दोनों को कौन रन कर रहा है? BBMB। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 1963 में बनके तैयार हुआ था भाखड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज दी पीच बाउल ऑफ एशिया। आड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, और ये सिरमौर की जगह है। सिरमौर में अदरक भी काफ़ी ज़्यादा होता है और आड़ू भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आड़ू के लिए राजगढ़ जो है सिरमौर की जो पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे पीच काफ़ी होता है, तो पीच बाउल ऑफ एशिया इसे ही बोला जाता है, तो ये याद रखो। और बाकी अदरक के बारे में तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जरूर पढ़ के जाना। नेशनल पार्क्स जो 5 जो हैं ये तो काफ़ी ईजी है याद रखना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जरूर याद रखना। तो कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको चंबा में देखने को मिलती है, ये ऑप्शन सही है। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है। यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है ये भी, तो बताइए ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली साइट। जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली की जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है यहाँ से, तो सभी देखो, उसके जो भी ऑप्शंस हैं जरूर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे है सुक्ता गैंडोर रोपड़ है, उसके बाद बानावाली है और कालीकत है। तो आपको याद आ रहा होगा ये जो कालीकत है ये तो बेसिकली जो पुर्तगाली हैं एंड सोन उनके लिए उनके रेफरेंस में काफ़ी फेमस है, लेकिन ये सुक्ता गैंडोर रोपड़ बानावाली ये तो इंडस वैली साइट्स ही हैं, तो सही आंसर जो होगा वो डी होगा। कालीकत जो है बेसिकली जहाज़ों के लिए, उनके निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है, और पुर्तगाली वगैरह जो भी आए थे वास्को डी गामा कालीकट से होके ही आए थे, तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच वेदा इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़। मतलब जो सुर हैं राग हैं ये कहाँ पे हैं? तो ये सामवेद में है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी पूछा जाता है सबसे पुराना कौन सा है, और सेक्रीफाइस जो है बलि वगैरह वो कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं आपको वेदों से रिलेटेड। उसके बाद विच दिल्ली सुल्तान वाज गिवन द टाइटल ऑफ लखवक्श। लखवक्श कौन था?
तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है। लखबख्श, काफ़ी मतलब दान देने वाला व्यक्ति था ये, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं बात करूं कि गुलाम वंश या फिर गुलाम डिनास्टी, स्लेव डिनास्टी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। मोहम्मद गोरी जो है उसी ने इसको यहाँ पे शासन संभालने के लिए अपॉइंट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कबीर जो है दोस्तों, संत कबीर की जब हम बात करें, रिप्रेजेंटेड विच भक्ति ट्रेडिशन, तो किस भक्ति संप्रदाय से ये संबंधित हैं संत कबीर? तो निर्गुण आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। विच इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सिर्फ इंडिया पूछा गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल। अगर बंगाल होता तो आप बैरन हेस्टिंग्स आंसर करते, लेकिन इंडिया पूछा गया है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब हम बात करते हैं वायसरॉय, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। और इंडिया में माउंटबेटन, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, और इंडियन तो सी राजा गोपालाचारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। इन विच ईयर भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसी के चलते फिर बाद में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिर 1931 में इन्हें फांसी भी दी गई थी। तो 1929 में इन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है यक्षगान। ये दोस्तों फोक डांस है किस इंडियन स्टेट का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यक्षगान बेसिकली कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से देखना है। जो फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, एक बार ज़रूर आपको पढ़ के जाने हैं ये। विच प्लैनेट हैज़ द स्लोएस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम? अब ध्यान देना, एक होती है रोटेशन और एक होती है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन जो है अपने एक्सिस पर होती है ऐसे, जब ग्रह जो है कोई भी अपने अक्ष पर घूमता है। और एक होती है रिवोल्यूशन, एक सन की हम बात करें, एक प्लैनेट की बात करें, तो ऐसे ऐसे जो आता है कोई भी प्लैनेट, तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो हम कंसेप्ट देखते हैं कि जो जितना नज़दीक होगा सूर्य के उतना ही फास्ट रिवोल्यूशन उसकी होगी, परिक्रमा होगी। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि सबसे फास्ट अपने एक्सिस पर जो बृहस्पति है वो घूमता है, और सबसे स्लो शुक्र घूमता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बृहस्पति का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है ये लेट घूमता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। सबसे कम है शुक्र ग्रह की। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट, ये इन नामों से जाना जाता है। ये जो वीनस है सबसे गर्म इसलिए है क्योंकि इसका जो सपोज करो ये शुक्र है, वीनस है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, जब यहाँ पे सनलाइट जो है एंटर हो जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती, इतनी डेंस है ये इसका एटमॉस्फेयर, तो इसलिए ज़्यादा गर्म है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? ये होता है दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। जब दोस्तों सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर होगा तो लॉन्गेस्ट डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो ओबियसली यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी रात है तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, बस ऐसे है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है सब कुछ। उसके बाद डेक्कन प्लेटू जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है सपोज करो हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है सारा का सारा, ये वाला, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, तो इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे दक्षिण आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में, साउथ। उसके बाद बीच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड? सबसे बड़ा समुद्र जो है ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे मरीना ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई है।
देखो दोस्तों, अगर हम लैंड की बात करें तो ऐसे अगर ऊपर की तरफ कोई लैंड उभरी हो तो उसको हम माउंटेन बोल देते हैं। लेकिन अगर ये माउंटेन नीचे की तरफ हो, समुद्र में हो, खाई हिंदी में बोलूँ, तो इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। और इंडिया में सुंडा ट्रेंच है और सबसे गहरी जो है मरीना ट्रेंच है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो गुजरात जो है ऐसे 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 ऐसे, तो आपको ओबियसली पता होना चाहिए कि गुजरात जो है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट, यहाँ पे समुद्र है, अरब सागर वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ अ फाइबर क्रॉप। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग हेम्प जो है ये एक फाइबर क्रॉप है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है दोस्तों ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, पहली बात तो ये याद रखो। और डीपीएसपी जो है ये किस पार्ट में, पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं। पार्ट 3 में क्या देखने को मिलता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 2 में सिटीजनशिप, और पार्ट 1 में जो भी स्टार्टिंग है स्टेट एंड सोन, भारत जो है क्या है एंड सोन। तो डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में हमें दिखाई देते हैं। और कभी क्वेश्चन आ जाए आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, तो स्पेन से लिए थे। और भारत ने कहाँ से लिए, भारत ने आयरलैंड से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक लोअर होता है, एक अपर होता है। लोअर वो होता है जो बेसिकली भंग हो जाता है, अपर वो होता है जो भंग नहीं होता। तो राज्यसभा जो है ये भंग नहीं होती और लोकसभा जो है भंग हो जाती है। तो 79 में क्या है, पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। तो आर्टिकल्स भी याद रखो। और राज्यसभा में आप सभी को पता है कि 6 सालों का कार्यकाल होता है। तो बाकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं हर एक चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज़ बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी डेफिनेशंस आती हैं इकोनॉमी की। तो बेसिकली कोई बैंक जो है अगर वो लेगा कुछ आरबीआई से तो वो बैंक रेट ही होगी। हालांकि आप इसको रेपो रेट बोलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बैंक रेट जो है। और अगर आरबीआई जो है ये लोन लेगा किसी कमर्शियल बैंक से तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी। और कुछ टाइम के लिए लेंगे एमएसएफ उसको बोलेंगे। तो काफ़ी सारी टर्म्स हैं बैंकिंग की, एक बार जरूर पढ़ के जाना। और साइंस के तो ये क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार रिपीट होते रहते हैं। विच लेंस इज़ यूज फॉर करेक्टिंग दी हाइपर मेटोरोपिया। दूरदृष्टिता जो है अगर इसको रिमूव करना हो तो हम बेसिकली जो कन्वेक्स लेंस है उसको यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद पीएच पूछी गई है गैस्ट्रिक जूस की, जो जठर रस होता है मतलब हमारे पेट में होता है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होती है एसिडिक होता है ये नेचर में। तो 1 से लेके 3, ये ऑप्शन सही है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स कोजेज नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं होता। जैसे चोट लगती है कोई तो काफ़ी सारा ब्लड बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के से इन क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हाँ ये रीजनिंग जो है। और बाकी दोस्तों हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है ये सारी की सारी आपको कहाँ पे मिलेगी, करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसके 15 दिन पहले मैसेज जरूर कर दें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स मिलेंगे और वही एग्ज़ाम में आएंगे एग्जैक्टली। बाकी हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है ये टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होगा। तो 95 HP स्टडीज़ ये टेलीग्राम चैनल है। और अगर परचेज करना चाहो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से खुद तैयारी करना चाहो उसके लिए तो ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, यहाँ पे नंबर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।